So once again, very good morning, everyone. First, most important thing I would like to ask from everyone, if anyone having any doubts from the previous topic which we have learned related to the pattern of geometrical shape or patterns related to shape, उससे टॉपिक से उस टॉपिक से किसी को कुछ डाउट्स है एनीवन? चलो बहुत बढ़िया. एनीवन एल्स? कोई और? चलो अच्छा, अक्षत, अलका डोंट हैव एनी डाउट्स, स्वाति ऑल्सो डोंट हैव एनी डाउट्स. एनीवन एल्स? कोई और? चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आगे बढ़े तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन बता दूं कि हम लोग का जो टेस्ट है उसमें कोशिश करिए कि पैटर्न और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और टॉपिक समझने का, बिकॉज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद डिफरेंट वैल्यूज. तो जब भी कुछ क्वेश्चन पूछता है याद मत करिए उसका आंसर, शो ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड आफ्टर देन चूज द करेक्ट आंसर. ओके, तो उस तरह से अच्छे से काउंट करेंगे इमेजेस रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पेशली इन 3 डायमेंशनल फिगर. अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन पूछा जाए कि देयर इज ए ज्योमेट्रिकल शेप इज गिवन लाइक दिस, इस तरह से एक ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ है. हाँ पूछो स्वाति. एक मिनट, मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है. क्या आप लोग का टेस्ट? ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर स्कूल खुल जाती है तब तो ऑफलाइन होगा, और अगर स्कूल नहीं खुलती है तो जैसे टेस्ट और होमवर्क का जो भी मार्क्स है, इस तरह से जैसे हाफ ईयरली का आप लोग का रिपोर्ट कार्ड बना था, इसी तरह से फाइनल का भी बनेगा. अगर एग्ज़ाम नॉर्मली हम लोग का मार्च में होता है और अप्रैल से नया सेशन चालू होता है, ठीक है, तो अगर मार्च तक स्कूल खुल जाती है तब डेफिनेटली होगा. और अगर नहीं खुल पाती है, अगर मान लीजिए अप्रैल हो जाता है, तो फिर अप्रैल में तो नया सेशन हो जाएगा, फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओगे, नेक्स्ट क्लास में मूव हो जाओगे, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है. तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि स्कूल खुल रही है या नहीं खुल रही है. अगर खुल जाती है तो होगा, अदरवाइज ऑनलाइन ही जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा कंटिन्यू. ठीक है, अभी तो पहले अपर क्लासेस का कुछ डिसीजन होगा, उसके बाद ही आप लोग का कुछ होगा. हाँ पूछो. और कुछ? व्हाट? एनीथिंग एल्स? ओके, सो दिस ऑल आर द सिंपल थिंग. कैसे भी हो बेटर रहेगा कि आप लोग का अगर ऑफलाइन होता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होना चाहिए. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इस केस में पूछे कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर और हाउ मेनी फेसेस आर देयर, इट इज वेरी इजी टू आंसर. और हाउ मेनी एजेस आर देयर, हम लोग इसको पढ़े थे, एज बोला जाता है, तो 4 है, ठीक है. बट अगर क्यूब के केस में अगर हम लोग देखें तो इसमें कितना एज हो जाएगा, कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एज क्या होता है, फिर वर्टेक्स क्या होता है, एंड फेसेस और सरफेसेस क्या होता है, ये सारा चीज जानना पड़ेगा. तो हम लोग काउंट करेंगे और चेक करेंगे जिस जो भी पर्टिकुलर शेप पूछा जा रहा है उसके हिसाब से कितना क्या है, और उसको आंसर करना है उसके बेसिस पे. और भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे आगे. आज स्पेशली हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं विद द नंबर पैटर्न. नंबर पैटर्न का जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जो कि इवन हमने होमवर्क में भी दिया था आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया भी होगा, किया भी होगा आप लोग खुद से. तो स्पेशली नंबर पैटर्न्स में बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. एज लाइक नंबर पैटर्न में कभी कभी ऐड होते हुए जाता है, कभी कभी इवन नंबर का रहता है, कभी कभी ऑड नंबर्स का रहता है, ठीक है. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑड नंबर है या कौन सा ऑड नंबर नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर पूछा जाए कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन
ऑड और इवन नंबर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए रहेंगे, उसमें से बताना होगा कि कौन सा ऑड नंबर या इवन नंबर है, वो चूज करना पड़ेगा। बाकी 3 ऑप्शंस जो रहेगा उसमें दूसरा टाइप्स का नंबर रहेगा। अगर ऑड पूछा है तो इवन रहेगा, और इवन पूछा है तो ऑड रहेगा, ठीक है। अब कभी कभी पूछता है इसमें से कौन सा ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि वो इवन नंबर कौन सा है, ठीक है। बाकी सारा ऑड नंबर जो है दिया हुआ रहेगा, और जो ऑड नंबर नहीं है मतलब इवन नंबर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जहां पे घुमा दिया जाता है, यहाँ पे डिफिकल्टीज फेस करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स, जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आता है उसको अच्छे से समझना है कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर। जैसे कि अगर हम पूछें कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an even number। तो यहां पे सपोज कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है और इसमें से पूछा जा रहा है कि इवन नंबर जो है वो कौन सा नहीं है, विच इज नॉट एन इवन नंबर। नॉट एन इवन नंबर मतलब वो जो है वो ऑड नंबर है। तो यहां पे मान लेते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 जैसे कि सपोज है, तो ऑप्शन नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पे 10 है। ऑप्शन नंबर बी मान लेते हैं यहाँ पे 100 है। ऑप्शन नंबर सी मान लेते हैं 101 है, और ऑप्शन नंबर डी मान लेते हैं 102 है। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से आप लोग मैसेज में बताएं। हंड्रेड एंड टू, अनुष्का, अश्विनी, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 101। बिकॉज ये जो है ये हम लोग का जो है, हाँ, दीज ऑल 3 आर इवन नंबर, सो 101 इज ओनली ऑड नंबर। तो यहाँ पे भले ही इवन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या सोचेंगे कि इवन दिया हुआ है इसका मतलब इवन नंबर पूछ रहा है, तो ये सोच के कि क्वेश्चन गलत है या ये है, वो इग्नोर कर देते हैं या गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्हेनेवर इट इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन नंबर, तो इसका मतलब ये है कि कौन सा इवन नंबर है, उसके अलावा जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, 102 नहीं होगा ना, 101 होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। जो भी पूछा जा रहा है इवन और ऑड नंबर समझेंगे। उसके अलावा और भी जो एडिशनल कुछ कुछ क्वेश्चंस है हम लोग पढ़ेंगे। हमारा और भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज बचे हुए हैं जो बुक्स के नॉर्मली लास्ट पोर्शंस में है, विच यू विल रिवाइज, विच यू विल डू, ओके। सो please put on mute, someone's voice is coming. Alka, put on mute please. Okay, so 14.3 we was discussing, so quickly everyone take out exercise 14.3 and ask if anyone having any doubts. exercise 14.3 से अगर किसी को कुछ doubts है तो पूछें। हाँ, ओके, वेरी नाइस। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग। जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है, सपोज द सीक्वेंस इज लाइक 75, 80, 85, 90, व्हाट विल बी द नेक्स्ट 3 नंबर, क्विकली टेल। इसके बाद का जो लास्ट 3 या 4 नंबर होगा, इस पैटर्न के हिसाब से क्या होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है ये भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसमें से मान लीजिए एक जो है नंबर यहाँ पे बीच में नहीं दिया हुआ रहे, या तो लास्ट में एक फिल इन द ब्लैंक्स रहे, और इसको आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है, कि कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस और फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग नंबर। इस तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। तो आपको जो भी पैटर्न है
उसके हिसाब से जो भी बीच में नंबर अगर कोई मिसिंग है, what will be the number, that number you can write down, or if it is asking like pattern like this, you can see what is the correct pattern and then you can choose the correct options. Okay, so quickly tell me everyone, what will be the next number here? I got answer from Akshat, others. You have to write next 3 to 4 number. next 3 to 4 number लिखना है, सिर्फ एक ही नहीं लिखना है, ठीक है। तो 90 के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हर टाइम्स 5 ऐड होते हुए जा रहा है, सो दिस विल बी 95. दिस आंसर इज वेरी करेक्ट, वेरी गुड. सो आफ्टर देन 100 एंड आफ्टर देन 105 एंड 110. कभी कभी इसमें जो है ना, इट आस्क्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड आल्सो, सो उल्टा भी पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर इस तरह से रहे कि 120 देन 115 and then 110 and then 105 and what will be the next 3 number. इस तरह से next 3 blanks दिया हुआ रहेगा या next 4 blanks दिया हुआ रहेगा, तो कितना होगा? तो आप यहाँ पे देख रहे हो this is coming reverse order, तो यहाँ पे add हो रहा था, यहाँ पे subtract हो रहा है, right? तो it can be added also, it can be subtracted also, it can be multiply also, or it can be divide also. तो एक specific rules को follow करते हुए जो है ये सीरीज आगे बढ़ता है या पीछे जाता है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि व्हाट सीरीज और व्हाट पैटर्न इट इज फॉलोइंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नेक्स्ट 3 डिजिट बताएं सभी। एग्जैक्टली, आई कैन सी ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस. So every time we will subtract 5. So after 105 if you subtract it will be 100 now, and after 100 if you subtract it will be 95 now, then 90 now, and like this it will goes on. Okay, तो this type of pattern it asks. कभी कभी आप लोगों का टेबल का पैटर्न पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल ऑफ 8, टेबल ऑफ 9, टेबल ऑफ 7, कुछ भी पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू कंप्लीट और यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स इफ इट इज somewhere the number is missing. तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन मिसिंग नंबर से रिलेटेड भी रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पैटर्न है उस पे if anyone thinking these books these questions are not in book then you are wrong. Okay, बुक्स में जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन सारा चीजें दिया हुआ रहे. You have to learn something beyond the books. This is the slogan of CMS only. So beyond the books you have to go if you learn something more, something extra, something different. Okay, so try to create your own mathematics, your own problems, and then only you can able to learn better, able to solve the problems. जैसे कि हम लोग का बुक्स में अगर बात करें, मनी का चैप्टर है और मेजरमेंट का चैप्टर है, तो इस तरह से चैप्टर दीज ऑल चैप्टर्स आर वेरी रिलेटेड टू द डेली लाइफ. तो आप लोग भी कभी घर में कोई शॉपिंग करने जाते हैं, ट्राई टू आस्क योर पेरेंट्स कि हाउ मच टोटल कॉस्ट इट टेक्स, कि मार्केटिंग में कितना पूरा टोटल लगा. कभी मार्केटिंग कभी क्या हमेशा ही घर वाले जाते ही होंगे, मम्मी या पापा जो है वेजिटेबल शॉप करने जाते होंगे या तो ग्रोसरीज लेने जाते होंगे. तो आप लोग पूछा करिए कि टोटल हम लोग का कॉस्ट इसका कितना लगा. इसमें से हर एक चीज का उसमें लेवलिंग रहता है, कॉस्ट रहता है, उसमें आप लोग कभी कभी देखना सर हर चीज मेंशन रहता है. इवन आप एक एक छोटे छोटे चीज 5 रुपया 10 रुपया का भी कोई सामान लाओगे ना, तो उसमें एवरीथिंग इट इज मेंशन. मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, आफ्टर देन एक्सपायरी डेट रहता है, आफ्टर देन उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहता है. हाँ, सो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका एड्रेस, फोन नंबर, एवरीथिंग रिटन ओवर देयर, उसका लेवलिंग रहता है. ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखना चाहिए, उसका कॉस्टिंग करना चाहिए कि हाँ वो सही से प्राइस लिए कि नहीं, कितना हुआ. अगर हम मेरे पापा 500 रुपीज लेके गए हैं या पेरेंट्स 500 रुपीज लेके गए हैं तो रिटर्न कितना लाएंगे. तो ये सारी चीजें का कैलकुलेशंस करना ही एक्चुअली मैथमेटिक्स का रियल लाइफ यूजेस है. ठीक है, नॉर्मली बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं कि वेयर वी यूज दिस ऑल थिंग्स. एज लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड एसएसटी एंड ईवीएस, तो वो सारे सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज वी वांटेड टू नो हाउ वी आर टुडे. आज हम लोग जो इस जगह पे हैं, व्हाट आर द स्ट्रगल्स बिहाइंड इट. तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग को पढ़ाई करना जरूरी होता है, ताकि हम लोग भी अपना सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें और जो भी इस तरह से प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर सकें. ठीक है,
तो कभी भी मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज वेरी रिलेटेड विद डेली लाइफ, तो इस तरह से कभी भी कुछ भी एग्जांपल्स मिलता है, सो ट्राई टू रिलेट दैट विद रियल लाइफ एंड ट्राई टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस आल्सो। आज का दिन में इन टुडेज टाइम यू ऑल हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, तो फोन है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से पढ़ने का कोशिश करिए और इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश करिए। यू ऑल आर सो लकी कि आप लोग का इस तरह से सिचुएशंस के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर पाए और एनरोल रह पाए और पूरा सेशन इवन आप लोग ने पढ़ाई किया। एंड दिस इज हाउ यू ऑल सेव योर होल 1 ईयर। तो 1 ईयर अभी समझ में अगर नहीं आता है, जब व्हेन यू आर विल ग्रो, आप जब बड़े हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा एक एक दिन का जो है टाइमिंग जो है कितना मैटर करता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर हम लोग नेक्स्ट मैथमेटिक्स का बात करें, आई वाज टॉकिंग अबाउट द सीरीज ऑफ टेबल्स। टेबल से रिलेटेड कभी कभी सीरीज पूछा जाता है ऐसे करके, जैसे मान लीजिए 9, 18, 27 dash 45. So what will be the dash that you have to tell? यहाँ पे आपको डैश में क्या होगा ये बताने हैं। 9, 18, 27 dash 45. So quickly tell me what will be in the dash. क्या होगा बताएं जल्दी। The series is 9, 18, 27 dash 45. I am getting answer as like from the maximum of the students. Very nice, very nice. Exactly, answer will be 36, which is absolutely correct answer. तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। Why? Because you can see this is the table of 9 only, right? तो ये जरूरी नहीं है कि स्टार्ट 9 से ही हो, कभी कभी स्टार्ट 27 से भी हो सकता है, कभी कभी ये रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि सपोज इस तरह से भी रह सकता है 42, 36, 30, 18. So what will be the index? Quickly tell me. 42, 36, 30 dash 18. So यहाँ पे आप देख सकते हो रिड्यूस हो रहा है। So you have to check the series and complete it. So the series is like this: 42, 36, 30 dash and then 18. So what will be the in dash that you have to tell. यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज है वो इस तरह से है, तो जल्दी से बताएं। आई एम गेटिंग आंसर एज लाइक 24, 25. सो लेट अस सी विच इज द करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 42 से 36 हुआ है, मतलब कितना रिड्यूस हुआ है? 6 रिड्यूस हुआ है। और हाउ मच? यहां पे अगर आप 42 माइनस 36 करोगे तो हाउ मच विल इट कम? 6 प्लस 6 इज 12. ओके, सो हियर प्लस सॉरी माइनस 6 हुआ है। सो हियर 6 रिड्यूस्ड, हाँ। सो अगेन हियर 6 रिड्यूस, सो यहां पे फिर से 6 रिड्यूस होगा तो कितना हो जाएगा? 24 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जिसका भी आंसर 24 है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 6 माइनस हुआ है। 42 माइनस 6 इज 36, 36 माइनस 6 इज 30, एंड अगेन 30 माइनस 6 विल बी 24 एंड 24 माइनस 6 विल बी 18। तो इस तरह का जब क्वेश्चंस रहता है नॉर्मली प्रॉब्लम्स हो जाता है समझने में, तो 24 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। इसी तरह से और भी पैटर्न्स रह सकता है, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में,
उस तरह से जैसे भी रहेगा आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। कभी कभी पैटर्न लाइक दिस कैन बी आस्क्ड, अगर इस तरह से भी पैटर्न कभी कभी पूछा जाता है। दीज आर द सम ऑफ द एडिशनल क्वेश्चंस बिकॉज वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस चैप्टर एर्लियर, हम लोग ने पहले ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है 100, 200, 400, और 200 के बाद 4 नहीं होगा, 3 होगा यहाँ पे, 300 dash and then 500. So what will be in that? So very simple, very easy. Exactly 400. It's so simple and very easy. कभी कभी जो है इस तरह से भी पूछा जाता है, हाँ 400 will be the correct answer here. कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में भी रहता है इस तरह से हाई वैल्यू का भी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 0। सो यहां पे हो गया 1000, फिर यहां पे मान लेते हैं 100। सो व्हाट विल बी हियर नाउ? तो इस तरह से सिंपल सिंपल भी रहता है। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ 15। थाउजेंड्स के बाद डायरेक्टली 100 हो गया भाई। जीरो। एक्चुअली ये पैटर्न जो है नॉर्मली हम लोग इस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं कि 110 विल बी रिड्यूस। इसके और एक इसमें अगर दे देंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 टाइम्स 0 था, सो 1 4 टाइम्स 0 था, उसके बाद 1 3 टाइम्स 0 हो गया, 1 2 टाइम्स 0 हो गया। इस तरह से अगर जा रहा है तब अभी समझ में आएगा कि अच्छे से। एग्जैक्टली, देन इट विल बी 10। तो इस तरह से क्लियर रहेगा जब भी क्वेश्चंस आता है। और उसके हिसाब से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टॉपिक है जो ध्यान रखना है। इन बिटवीन एंड फ्रॉम टू फ्रॉम, ये मैंने पहले भी क्लास में बताया था अगर आप लोगों को याद है, कि जब भी कोई नंबर के बीच में अगर कुछ नंबर पूछा जा रहा है इन बिटवीन, तो वो दो नंबर इंक्लूड नहीं होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 110 इन बिटवीन 110 टू 120, इसके बीच में इवन नंबर कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हैं? सो ये जो दो नंबर है इसके बीच में इवन नंबर आपको बताना है। सो जल्दी से बताइए, टोटल हाउ मच इवन नंबर्स आर देयर फ्रॉम 110 और इन बिटवीन 110 टू 120। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर फ्रॉम 110 टू 120 पूछता है देन आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट, बट इफ इट इज आस्किंग इन बिटवीन देन दीज टू नंबर विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये दो नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ, तो हाउ मच इट विल बी, आंसर कितना होगा? कितना इवन नंबर है ये दोनों नंबर के बीच में? इवन नंबर पूछा जा रहा है ये दोनों नंबर के बीच में। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल जाता है या जिसका लास्ट में 0 2 4 6 8 इस तरह से नंबर्स होते हैं, राइट? तो 110 के बाद 111 इज नॉट एन इवन नंबर, सो 112 हो जाएगा। 13 इज नॉट एन इवन नंबर, 114 हो जाएगा। 15 इज नॉट एन इवन नंबर, सो 116 हो जाएगा। 17 इज नॉट एन इवन नंबर, तो 118 हो जाएगा। 19 इज नॉट एन इवन नंबर एंड 20 वी विल नॉट टेक बिकॉज इट इज आस्किंग इन बिटवीन। तो जब भी बिटवीन बोला जाता है, अगर बीच में बोला जाता है, तो इसके बीच में जो नंबर होते हैं उसको ही लेना है, ठीक है? तो यहां पे अगर देखेंगे 110 से 20 के बीच में, तो 12 आ जाता है, 14 आ जाता है, 16 आ जाता है, 18 आ जाता है, राइट? और कोई है?
कितना आ रहा है 1 2 3 4, तो टोटल 4 इवन नंबर्स आर देयर, राइट। उसी तरह से अगर ऑड नंबर पूछा जाता है तो ऑड नंबर हमें देखना है। ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 111 आएगा, 113 आएगा, 115 आएगा, 117 आएगा एंड 119 आएगा। तो 1 2 3 4 5। तो अगर ऑड नंबर पूछा जाता है देन आंसर विल बी 5, और अगर इवन नंबर पूछा जाता है देन आंसर विल बी 4। और इन बिटवीन पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर फ्रॉम पूछा जाता है तो ये भी दोनों नंबर इंक्लूड करके काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। सो टिल नाउ इस तरह का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का आएगा। अगर फ्रॉम पूछा जाता है तो फ्रॉम अगर पूछा जाता है देन द इवन नंबर इन फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसमें 110 भी इंक्लूड हो जाएगा और 120 भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर फ्रॉम 110 टू 120 बोला जाता है, उसी तरह से अगर इसमें फ्रॉम 110 टू 120 बोला जाता है तो हम लोग का 5 ही ऑड नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ 110 और 120 दोनों जो है वो इवन नंबर है, और नंबर ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 110 टू 102 अगर बोला जाता है देन these two will also be included and then the total number will be 6। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स है यहां तक तो पूछें। Very nice. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.